Hello everyone, welcome Learn with Expert. Today we discuss an important topic of physics class 12 2026 that is called condition for constructive and destructive interference. In today's class we discuss the condition for destructive interference. Firstly, what is interference? Student, when two waves of same wavelength interfere each other or superimpose each other, then the redistribution of energy in the resultant wave called इंटरफेरेंस. तो स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ इंटरफेरेंस की. अब इंटरफेरेंस में होता ये है कि जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है, तो जब हम उसको स्क्रीन पर चेक करते हैं तो उस रिजल्टेंट वेव के अंदर हमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डार्क नजर आते हैं और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें ब्राइट नजर आते हैं. ये जो डार्क पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होना, और जो ब्राइट पॉइंट है उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होना. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सी वेव जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी या कौन सी वेव है जो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी. इससे पहले कंस्ट्रक्टिवली ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आज हम डिस्ट्रक्टिव की बात करने वाले हैं. तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट, जो हमारा लेक्चर है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ वेव, क्योंकि जो सारा केस है, जो सारी डेरिवेशन है स्टूडेंट, वो जो होनी है वो होनी है इसी कंसेप्ट के ऊपर. तो जो ये इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव की, ये पूरी डेरिवेशन है. आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो जिसके अंदर मैंने कंडीशन मतलब इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वेव की वो ड्राइव किया फार्मूला, जो स्टूडेंट इसके बराबर आता है. अब यहाँ पे जो आई है स्टूडेंट, ये बराबर है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव. ये जो आई वन है ये है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, जो पहली वेव हमारे पास होगी. आई टू जो है ये सेकेंड वेव की इंटेंसिटी है, और टू जो कांस्टेंट है स्टूडेंट, और यहाँ पे जो फाइव है इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव. अब हमें बात करनी है कंडीशन की स्टूडेंट. तो कंडीशन क्या होगी? अब आपने याद रखना है कि इंटेंसिटी जब मिनिमम होगी तभी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होती है. अब अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी जो मिनिमम होगी कब, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है आई वन और आई टू तो कांस्टेंट है. ये जो आई है ये डिपेंड करेगा इस कास फाई के ऊपर. मतलब ये समझ में आया कि जब कास मिनिमम होगा तभी इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और जब कास मैक्सिमम होगा तभी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कास मिनिमम होता कब है. तो आपने याद रखना है कास जो मिनिमम होता है वो कब होता है? जब कास की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि -1 जो है ये कास की मिनिमम वैल्यू है. अब मिनिमम वैल्यू, अच्छा यहां से कंसेप्ट समझना है, जब कास मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगी. अब स्टूडेंट आपको ये याद रखना है जो कास की वैल्यूज है वो -1 हमें कब कब मिलती है. ये जो एंगल है जब ये 180 डिग्री का होगा तब आपको जो कास की वैल्यू वो -1 होगी. इसी तरीके से जब 540 डिग्री आएगा तब भी जो कास की वैल्यू हो -1 ही होगी. जब 720 डिग्री आएगा तब भी जो कास की वैल्यू है वो -1 होगी. अब ये जो वैल्यू स्टूडेंट मैंने लिखी है इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो मैं ये कह सकता हूँ पाई पर भी, 3 पाई पर भी, 5 पाई पर भी, 7 पाई पर भी जो वैल्यूज हमें मिलती हैं, ये वैल्यूज जो हैं इसके लिए कास मिनिमम होता है. इसको जनरलाइज स्टूडेंट अगर मैं कर लूँ तो जनरलाइज करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ये रिजल्ट ये है. हम ये कह सकते हो जो फाई है हमारा वो 2n+1 इंटू पाई होगा. मतलब ये समझ में आया कि जो फाई की जो वैल्यू है, जो फेज डिफरेंस है, जो वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी. फिर से याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है. क्या है? व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, जो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही है उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, अगर वो क्या होगा? इस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जैसे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये ऑड मल्टीपल्स है किसके स्टूडेंट? पाई के. तो जब आपको ये मिलेगा उस वक्त हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज फॉर्म्ड. तो तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी. तो ये मैंने बात की इन टर्म ऑफ फेज डिफरेंस. अब मैं आपको बताऊंगा इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस क्या होगा, क्या कंडीशंस हमारे पास रहेंगी कि कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होती है. आपने वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है. तो मैं इसको यहीं से सॉल्व करने वाला हूं. तो हमें चाहिए आई की मिनिमम वैल्यू. तो स्टूडेंट अभी फेज को हम हटाएंगे यहाँ पे, और ये वैल्यू भी हम यहाँ से मिटाने वाले. ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी लिखना क्या क्या है, बस आप 1 मिनट वेट करिए. तो देखिए दूसरी कंडीशन है पाथ डिफरेंस की. तो अब एक रिलेशन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद रखना है. रिलेशन क्या रिलेशन है? अच्छा,
जो फेज डिफरेंस स्टूडेंट होता है ये बराबर होता है 2 पाई अपान लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। आप पाथ डिफरेंस को x भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब x जो है वो डिस्टेंस की बात करेगा, तो पाथ डिफरेंस एक्चुअल में डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, पाथ डिफरेंस जो है वो आ जाएगा लेमडा मल्टीप्लाई बाई फाइव डिवाइड बाई 2 पाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फाइव की वैल्यू है जो अभी हमने सॉल्व की है 2n+1 इंटू पाई, वो हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब मैं शॉर्ट में इसको p डॉट डी लिखूंगा पाथ डिफरेंस को, तो वी गेट व्हाट, लैम्डा अपॉन 2 पाई 2n+1 इंटू पाई। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पाई और पाई कैंसिल हो रहे हैं तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से। तो हमें पाथ डिफरेंस किसके बराबर मिलने वाला है यहाँ से, 2n+1 एंड लैम्डा अपॉन 2 हमें मिल गया। तो ये फार्मूला मिल गया हमें पाथ डिफरेंस का। तो हम यहाँ पर अब क्या कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में कितना होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टूडेंट बनेगी। ये जो टर्म है ना 2n+1, ये ऑड टर्म को बताता है। अब n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इवन ऑड कुछ भी, हमें हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा यहाँ से। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज, अब हम क्या करेंगे, ऑड का तो ऑड ही आएगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। यहाँ पे स्टूडेंट आपने लिखना है हाफ, क्योंकि लैम्डा बाई 2 जो है ये लैम्डा वेवलेंथ आ गया, लैम्डा बाई 2 हाफ वेवलेंथ हो जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ वेवलेंथ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर आपको बताना था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन थी, तो वो क्या है, हाफ वेवलेंथ का मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल होगा, तब आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। तो अगर कोई बच्चा ये वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो मैं आपको अब भी बता देता हूँ, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ इतना क्वेश्चन, तो मैं उसकी कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अगर कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है, इसी वीडियो को देख रहा है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसी वीडियो से उन कंडीशंस को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट जो फाइव है वो किसके बराबर हो जाएगा, n 2n इंटू पाई। ये आपने याद रखना है, मतलब इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है उसके लिए कास्ट मैक्सिमम होगा स्टूडेंट, मतलब प्लस जो 1 है हमें वो वैल्यू मिलेगी। तो इन वैल्यूज के लिए आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी जब फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इवन इंटीग्रल मल्टीपल हो। अगर इन टर्म पाथ डिफरेंस हम बात करें तो पाथ डिफरेंस स्टूडेंट क्या आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा, वेट फॉर 1 मिनट, पाई से पाई कटेगा एन लेमडा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2n लेमडा आ जाएगा, सॉरी 2 तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से ना, तो सिंपल आ जाएगा n लेमडा। मतलब हम पाथ डिफरेंस जो है दो वेव्स के बीच में, जब वो सिंपल आप कह सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा जब होगा तब डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो मैंने साथ में ये जो है कंडीशन मैंने लिख दिया, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो आज मैंने जो बात की है स्टूडेंट, वो बात मैंने की है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मैंने आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है, क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पढ़ा चुका हूं। अगर आप भूल चुके हो तो मैं रिवाइज आपको करवा देता हूं। इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो होगा फेज डिफरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव में, और पावर डिफरेंस होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ या हाफ नहीं स्टूडेंट होगा, तो उस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो फॉर्म होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्रिंज विड्थ की मैं बात करूंगा, और साथ में 3 मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखाने जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना स्टूडेंट ऑप्टिक्स का, जो सेकंड पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स के अंदर ये जो क्वेश्चन है इंटरफेरेंस का, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको आते भी हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।